ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो। जन्म मरण का दुख मिट जाए, जन्म मरण का दुख मिट जाए, जन्म मरण का दुख मिट जाए, जन्म मरण का दुख मिट जाए। अब न मिले मुझे कोई सहारा, ओ
एकाग्र करके बैठे। जो ये समय मिला है ना, ये बड़े भागों से मिलता है, बार बार नहीं मिलता। आजकल तो कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में तो भाग खुल गए, जो आपको सब संतों का दर्शन हो रहा है। जहाँ संत आ जाते हैं वहाँ क्या होता है, प्रयागराज।
गुरुदेव विराजमान हुए, गुरुदेव का आसन सजा, सब संत मंडली भी आई, संगतें भी आई। कार्तिक महीना और गंगा यहाँ पर से हम चल कर आ गए, क्योंकि रामायण में चुपाई आती है, भव सागर च पार जो पावा, राम कथा ताक्यो दृढ़ नावा। भव सागर से पार उतरने के लिए ये राम कथा एक नाव बता दी, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है पार उतरने के लिए। भव सागर है क्या? किसको कहा भव सागर? कोई बता सकता है? भव सागर किसे कहते हैं? संसार को कहते हैं ना। गुरुदेव इस भव सागर से मुझे पार उतारना। भव मीन्स होता है संसार, सागर मीन्स होता है समुंदर, भव सागर। और इसी भव सागर से पार उतरने के लिए राम कथा क्या बता दी? नाव, नौका, इससे ही पार उतरा जाता है, नहीं तो हम पार उतर ही नहीं सकते। और कलयुग में है ही राम कथा। सत्संग केवल एक आधार है, नाम ही एक आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। भव सागर इस संसार को क्यों कहा? क्योंकि स्थिति भी वैसी है हमारी, मन भी एक सा नहीं रहता। मन भी कभी खुश होता है और कभी गम में भरी है। केवल इंसान में अन्य जितनी योनि है केवल कर्मों का भुगतान करती है। इंसान के अंदर इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि दी है कि इंसान कर्म भी कर सकता है और कर्मों का भुगतान भी करता है। पांचवी बात कि समुंदर भी बना लो। क्या कभी भक्ति की रीस गई? वो 4 बजे उठकर सिमरन करती है, वो सुबह मंदिर में जाती है, वो इतनी भक्ति करती है, क्या कभी हमने वो रीस की? संसारी जीवों की रीस तो संसार की चीजों की रीस करते हैं, मगर भक्ति की रीस हमने कभी नहीं की। जिस दिन हम भक्ति की रीस कर लेंगे ना, उस परमात्मा को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। तो ईर्ष्या को छोड़कर रीस करो, वो भी परमार्थ की तरफ, जो जहाँ से हमें कुछ मिलना है। संसार से कुछ नहीं मिलने वाला। संसार में तो खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। एक जाएगा केवल राम का नाम। इस भव सागर से पार करेगा तो राम का नाम, राम की कथा, ये सत्संग ही हमारे काम आएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। गा रहा किस्मती है
एकत्रित हुए हैं हम परम श्रद्धेय पूजनीय संत प्रेमानंद जी महाराज। आज उनका स्मृति दिवस, उनके गुणों को हम याद करने के लिए एकत्रित हुए। और जब हम गुरुओं के गुणों को याद करते हैं वो गुण हम में आने लगते हैं। इसीलिए गुरुओं के गुणों का स्मरण करते रहना चाहिए। सिर्फ मैं एक बात कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुने और उस जो बात मैं कह रहा हूँ उसे आप समय जिसको भी दिया जाता है, जितना दिया जाता है उसका अधिक सभी समय ले पाए, ये जरूरी है। हर शख्स चाहता है कि मैं गुरुओं को प्रणाम कर पाऊँ अपने शब्दों में, अपने ढंग से, अपने तरीके से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के लिए भी समय बचाएं। तो जितना समय आपको दिया जाए कृपया उस तक सीमित रहें। और मैं अब ये माइक दे रहा हूँ परम श्रद्धेय भाई जी को और आगे वो प्रोग्राम चलाएंगे। मैं कुछ वक्ताओं के नाम आपको दे रहा हूँ और सभी अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन मेरे गुरु योग जैसा कोई नहीं हो सकता। ये अपना अपना विश्वास होता है। मेरे गुरु योग जैसा कोई नहीं है। तो क्या कि गुरुदेव मेरे ऐसे हैं कि जो नीचे बैठने वाला होता है उसको भी सिंहासन पर बिठा देते हैं। और वैसी ही शक्ति उनमें भरी, ये वो शक्ति है। ये भी अगर प्रकृति ने अपना कुछ दिखाया है असर, तो यूं हाथ कर देते और वो प्रकृति वहीं शांत हो जाती। ये ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा। तो गुरुदेव की अपार कृपा रही इन पर। आज उनकी याद मनाने चले हैं। तो गुरुदेव की याद में क्या कह रहे हैं? जहाँ प्रभु नाम के सिमरन का रहता नित नया सवेरा, वो सच्चा दरबार है मेरा, वो सच्चा दरबार है मेरा। जहाँ प्रभु नाम के सिमरन का
तेरा, वो सच्चा दरबार तेरा, वो सच्चा दरबार मेरा, वो प्यारा दरबार मेरा। यहाँ प्रभु नाम के सिमरन का रहता नित नया सवेरा, वो सच्चा दरबार मेरा, वो सच्चा दरबार मेरा, वो योग दरबार मेरा, वो योग दरबार मेरा। काटूंगा कभी न जाए, गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करे और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने को तू लाचार है, इसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जागे। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने को तू लाचार है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जागे। जनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जागे। ऐसा दिया जब तू जलाए, प्रेम कभी नहीं हो सकता, अंतःकरण की शुद्धि न हो, ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, इसने प्रेम का दीपक जला ले, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जागे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जागे। लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जग तो पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जग तो पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई सौंप दे प्योर के हाथ में, और चल दे उनके हाथ में, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जागे। कोई सौंप दे उनके हाथ में, और चल दे उनके हाथ में, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जागे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जागे। श्री योग भगवान की जय। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। अपने गुरु वचनों को जब आप सुनते राज है, वो राज या तो एक आत्मा समझेंगी या फिर उनके परमात्मा समझते हैं, तो वो हमारे लिए बड़े कारगर हैं। तो आइए भाई निज आत्म योगानंद जी हिसार से
अपना आशीर्वचन और अपने शब्द बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। महात्मा उनको क्या बुलाते थे? महात्मा प्रेमानंद जी ब्रह्मचारी जी। तो आज उनकी याद मनाने आए हैं, क्योंकि स्वार्थ की सब दुनिया है, स्वार्थ की सब दुनिया है। यहाँ कौन किसी का होता है, वो भी धोखा देता है जिस पर भरोसा होता है। क्योंकि ये सारी दुनिया किसकी है? स्वार्थ की है, मतलब की है। जब स्वार्थ निकल जाता है तो कोई किसी को नहीं पहचानता। एक नहीं स्वार्थ कौन है? संत महापुरुष, जो अपने शिष्यों से नहीं स्वार्थ प्रेम करते हैं। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता। वो क्या करते हैं? वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। क्योंकि संत जो है इस धरा पर जीवों को जागृत करने के लिए आते हैं, जगाने के लिए आते हैं कि जागो और कुछ करो। क्योंकि संत महापुरुष आप भी नाम जपते हैं और संतों से भी क्या जपवाते हैं? नाम जपवाते हैं। कि ज्ञान का दीपक हाथी में लेकर संत आवाज लगाते, ज्ञान का दीपक हाथी में लेकर संत आवाज लगाते। क्योंकि महापुरुष क्या बांटते हैं? ज्ञान बांटते हैं, नाम बांटते हैं। तो इसलिए वो इस धरा पर आते हैं। अगर इस धरा पर सत्यों का ना आना हो, क्योंकि आग लगी आकाश को, झरझर पवन अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता। अगर इस धरा पर संतों का आना ना होता तो पता नहीं जीवों का क्या हाल होता। तो सही में तो याद वही मनाई जाती है जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी, जो सत्संग सुनाया। अगर उनकी आज्ञा पर चलेंगे तो समझो कि हमने उनकी याद मनाई है। बोलो साचे दरबार की जय। बेनती है तो प्यार फिर कर रहा हूँ बीच में। राम स्वरूप राखा जी 2100 रुपए, सतीश कुकलेजा जी 1100 रुपए। ये 2-3 माताओं को खुशी हो रही है। ताली बजा के दानदाताओं का स्वागत। मेरा प्रभु एक नगरी में बसते हैं, किस्मत के खूबी के मिलने को तरसते हैं। वो परमात्मा हमसे दूर नहीं, हमारे शरीर के रोग रोग के अंदर मौजूद है, व्यापक है, समाये हुए, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? अज्ञानता के कारण। हमारे मन के ऊपर जन्म जन्मांतरों की मैल चढ़ी हुई है। मैल के कारण ही उस परमात्मा को जुदा समझ रहे हैं। जैसे सब आभूषणों के अंदर स्वर्ण मौजूद है, फूलों के अंदर खुशबू मौजूद है, और इसी तरह मेरे परमात्मा हर रग रग के अंदर मौजूद है। रही भावना जाकी जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसी। जैसे हमारा तुम्हारा भाव होगा प्रभु, वैसे ही हमें दिखाई दे। लेकिन प्रभु की चरण शरण में जाते हो, अपने मन को खाली करके जाना।
वासना रहित होकर जाएंगे, उनकी खजाने के अधिकारी बन जाएंगे। वासना सहित होकर जाएंगे, खाली के खाली रह जाएंगे। तो प्रभु के चरणों से मैं जाकर यही मांगो कि हे प्रभु, मुझे आपके चरणों की सेवा के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। हर स्थिति के अंदर खुश रहना ये गुरुमुख का लक्षण है। सुख आने पर फूले मत समाना, दुख आने पर अपने मन को गंभीरता में मत लाना, ये गुरुमुख का लक्षण है। कहा अनुकूल दिन हो चाहे प्रतिकूल दिन हो चाहे, छूटे न तेरा सिमरन हम गीत तेरे गाए। अनुकूल दिन हो चाहे प्रतिकूल दिन हो चाहे, छूटे न तेरा सिमरन हम गीत तेरे गाए। अरे चाहे अनुकूल दिन है चाहे प्रतिकूल दिन है, अगर हमारा हरिश्वास प्रभु के सिमरन में लग जाएगा तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोली साचे दरबार भजन करो श्री राम का। श्री राम ने लाखों तारे, श्री राम ने लाखों तारे, अजामिल जैसे कार उतारे, अजामिल जैसे कार उतारे। छोड़ दे मोह जहान का, भजन करो श्री राम का। छोड़ दे मोह जहान का, भजन करो श्री राम का। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। वाल्मीकि की सुनो कहानी, वाल्मीकि की सुनो कहानी। मर मर जप के हुए ज्ञानी, मर मर जप के हुए ज्ञानी। श्री प्याला नाम का, भजन करो श्री राम का। श्री प्याला नाम का, भजन करो श्री राम का। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। अनुभव ऐसा ध्यान लगाना, अनुभव ऐसा ध्यान लगाना। अपनी ज्योति को दर्शाना, अपनी ज्योति को दर्शाना। सेवक बन हनुमान सा, भजन करो श्री राम का। सेवक बन हनुमान सा, भजन करो श्री राम का। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। संत सत्यानंद जी हंसी से अपना भजन या प्रवचन रखेंगे। बोली साचे दरबार की जय। रूहानी हो, बातों में रूहानी हो, ये दुनिया आपकी बन जाएगी, सतगुरु की मेहरबानी हो। खिलखिलाती जिंदगी कब होती है? जब अंदर और बाहर आनंद होता है। कमल का फूल कितना सुंदर होता है, खुशबू। फूल की तरह निखर जाओ और पत्तियों की तरह बिखर जाओ। ऐसा जीवन होना चाहिए। मुस्कुराते रहो, आप भी मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मुस्कुराते रहो।
आप भी हंसते रहो, दूसरों को भी हंसाते रहो। ये संत हमें क्या देते हैं? मुस्कुराना। संसार में तो मुस्कुराना है ही है, पर मन का मुस्कुराना भी जरूरी है। वो मन की मुस्कुराहट कब होती है? जब गुरुदेव के वचनों को मन में धारण करते हैं। कैसी भी परिस्थिति आए, जीवन है, उतराव चढ़ाव चलेगा। साल के 365 दिन है, खुशी भी होगी, गमी भी होगी, पता नहीं कैसा जीवन होगा, पर जीवन कैसे होना चाहिए? गुरुदेव के वचनों पर अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास है। देखो कैसा मौसम था, और भगवान जब हमारा मन के भाव सच्चे हैं, मन का भाव सच्चा, तो हर काम अच्छा, हर मुश्किल में वो हमारी मदद करते हैं। उनके बनकर सही बनो तो सही, एक बार बनकर देखो कितना आनंद मिलेगा। खोया हुआ खजाना हमें मिल जाएगा, खोई हुई चीज मिल जाए ना, जी बड़ा खुश होता है। हम भी जिस परमात्मा ने हमें श्वासों को देकर भेजा, उन श्वासों को कहाँ लगाए? नाम में, प्रभु के ध्यान में। देखना, जब प्रभु के ध्यान में लग जाएंगे तो भगवान को तो काम करना ही करना पड़ेगा। पहले मन के भावों को, जो बच्चा होता है ना, ठीक नहीं, भगवान ने माता पिता ऐसा चीज ले नहीं है, माँ बाप को लेनी पड़ती है। और जो बच्चा भगवान का श्रद्धालु नंद भाव से सेवा सिमरन सत्संग करेगा, उसकी हर इच्छा को परमात्मा पूर्ण करते हैं। प्रभु किसी को खाली नहीं बैठते। कुआं खोदो तो सही, पानी अपने आप ही आ जाएगा। तो आओ गुरुदेव के चरणों में यही नमन करें। हे गुरुदेव, कृपा निधान, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो साचे दरबार की, दरबार की। एक बार जयकारा लगा दो गुरुदेव का। जयकारा, ऊपर हाथ करके जयकारा। काशी वाले महाराज की जय। और साचे दरबार की जय, दरबार की जय, सरकार की जय। श्री गुरु मन ध्यान नाम अर्जेंट कर, मन नाम ध्यान अर्जेंट। तेरे बिगड़े काम बनेंगे, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। 100% कर मन ध्यान साधना अर्जेंट कर, मन ध्यान साधना अर्जेंट, मन ध्यान साधना अर्जेंट। आगे देखना था, क्योंकि समय की मर्यादा है। समय में जो मिल गया वो इसी में संतोष करना चाहिए। बहुत सच। इस कार्यक्रम की तैयारियां करते हैं, इंतजार करते हैं, सबको कहते रहते हैं, बुलाते हैं, और हम सबको यहाँ पर एकत्रित करके भजन भक्ति करवा के हमारा मन, हमारी आत्मा, हम सबको एक सुंदर कार्यक्रम का साक्षी होने का मौका देती है। ऐसे स्वामी सहज प्रेमानंद जी महाराज हमारे मध्य हैं, उनका आशीर्वचन हम सुनेंगे। बोली साचे दरबार की जय। इतना सुंदर अवसर आज 10वां निर्वाण दिवस हम मना रहे हैं। ऐसी महान हस्ती इस संसार में कभी कभी आते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ परमहंस श्री योग दरबार से आए हुए
गुरुवर संत सुखदेवानंद जी महाराज वे अपने साथ सभी संत मंडली को साथ लाए हैं। अपना अनमोल समय आज इस गंगा की इस धरती को पावन बनाया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। साथ में प्रणामी आश्रम से श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम संचालक व संस्थापिका भाई पवित्रा जी महाराज, इन्होंने भी अपना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनका। कहते हैं ऐ मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हरि जो तेरे संग है, गुरमत ते रंग जान। जो जीव संसार में आके अपने गुरुदेव के वचनों पर चलते हैं, पल पल उनका सिमरन करते रहते हैं, वही जीव संसार में आके अपनी अनंत की यात्रा को बहुत सुगम बना लेते हैं। सिर्फ हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, समर्पण भाव जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो पूरे समर्पण भाव में जीता है। उसकी चिंता भला कौन करता है? उसके मम्मी पापा करते हैं। ऐसे जीव अगर समर्पण भाव में आ जाता है गुरुदेव के, उनकी पल पल वो रक्षा किया करते हैं। ऐसे में ही भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी जी हुए हैं, जो अपने गुरु के ऊपर इतनी निष्ठा रखते थे। समर्पण भाव उनका बहुत मजबूत था। पल पल उनकी सेवा में मौजूद रहते थे। गुरुकुल के अंदर अनेक विद्यार्थी थे। एक दिन गुरुदेव ने कहा, संदीपनी जी के गुरु कहने लगे कि आपकी विद्या जो है अब पूर्ण हो चुकी है। जो चीज हमने आपको सिखानी थी वो सब सिखा दी है। अब आगे जाके आप अपना अपना रास्ता चुन के अपना अपना कार्य व्यवहार कर सकते हैं। सभी ब्रह्मचारी जो थे विद्या संपूर्ण होते ही चले गए वहां से, लेकिन संदीपनी नहीं गए। गुरुदेव ने पूछा, संदीपनी विद्या तो आपकी भी पूरी हो गई है, आप क्यों नहीं गए? कहने लगे, गुरुदेव मेरी विद्या तो यही संपूर्णता है कि मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा। मैं कहां जाऊं और क्यों जाऊं? जो मौज मुझे आपके श्री चरणों की सेवा में मिल रही है, वो संसार में जाके मैं कहां तलाश करूंगा? अनेकों टोलियां आती रही और गुरु की सेवा करते रहे, विद्या ग्रहण करते रहे और सभी जाते रहे, लेकिन संदीपनी नहीं गए। एक दिन उनके गुरुदेव ने कहा, संदीपनी अब हमारी मन की व्यवस्था जो है
हालात कुछ डावाडोल होने वाली है। त्रिकालदर्शी थे वो, अपने बारे में सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा आपका रहना यहाँ अब ठीक नहीं है, आप सभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं कुछ सिखा नहीं पाऊंगा उस समय, और इस चीज का पता भी नहीं कि मैं कब तक इस हालत में रहूंगा। समय आ गया, वो अपनी मनोहालत से एकदम कमजोर हो गए, अपनी सुध में नहीं थे। सारे जो शिष्य थे वो चले गए। फिर भी संदीपनी नहीं गए। समय जो आता है ना, वो जाने के लिए ही आता है। जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का नाम रखा गया है ना, वो विनाश होना है। जिसका नाम नहीं है वो विनाश नहीं हो सकता। एक ही आत्मपुरुष जिसका कोई नाम नहीं है, बेनाम है वो। सारे शिष्य चले गए, संदीपनी रह गए थे। समय चला गया, बीत गया। गुरुदेव वापस अपनी चेतन अवस्था में आ गए। देखा संदीपनी तो अकेला है। हाँ महाराज जी, आप अपने मनोभाव से इतने कमजोर हो गए थे। वो सारे शिष्य कहने लगे अब गुरुदेव हमें क्या सिखाएंगे। वो चले गए, हम आपकी सेवा में रहे। उनके गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे संदीपनी, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। आप शिष्य से अब गुरु बनने के काबिल हो, और गुरु भी किसके बनोगे? साक्षात परमात्मा आपके पास आएंगे। गुरुदेव ने वचन निकाला, संतों का वचन पूर्ण करने के लिए साक्षात भगवान को द्वारिका छोड़कर अवंतिका में आना पड़ा, जहां उज्जैन के अंदर आज भी उनका आश्रम है। गुरु के वचनों को माना है। या शबरी को गुरु के वचन मिले थे, शबरी भगवान खुद तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। उन्होंने भी अपना दृढ़ निश्चय किया, पूरा समर्पण भाव रखा उन्होंने। मतंग ऋषि के कहना जो है वो पूरा हुआ, और भगवान राम उनको खोज करते हुए आए थे। गुरुदेव अगर मनोवृत्ति से कमजोर हुए है ना, उनकी दरबार की सेवा करनी चाहिए। मौजूद नहीं है गुरुदेव, उनके दरबार की सेवा करने से, उनके दरबार की झाड़ू लगाने से ही जीव का कई जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम जब मुगलों का एकदम आतंक छाया हुआ था, टक्कर ले रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा बंदा बहादुर आए, कहने लगे महाराज जी आपके दरबार पे मुझे इतनी ताकत है मेरे अंदर, कहो तो मैं लाहौर की ईंट के साथ ईंट बजा दूं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा बंदा बहादुर, ये ताकत आपने कहां से ली है? महाराज जी आपके दरबार की सेवा करने के बाद ये ताकतें मेरे अंदर अपने आप ही आ गई हैं। क्या समझते हो?
जिस दरबार की सेवा करने से आपके अंदर इतनी ताकत आ गई है, जिनका दरबार है क्या वो खाली बैठे हैं? याद रखना, आपके पास जो भी खुशी आएगी किसी किस्म की, आपको किसी को, गुरुदेव को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुशी पहले गुरुदेव से होके फिर आपके पास आई। गुरुदेव के दरबार की सेवा का बहुत पुण्य होता है, बहुत फल मिलता है। ये जो फकीर हैं कितने रोशन जमीर हैं, ये तुझसे प्यार करते हैं, हशर तक तेरा इंतजार करते हैं, तेरा नाम ले न ले मेरे मौला, पर तेरे बंदों से प्यार करते हैं। बोलो सच्चे दरबार, बोल साचे दरबार की। और आइए, अभी दरबार की सेवा की बात भी चल रही थी कि गुरु दरबार की सेवा कैसे भी हो, तन से, मन से, धन से, सेवा सेवा ही है और तुम सेवा से पाओगे पार, ये बात संतों ने कही है। तो कुछ सेवा हो रही है। आत्म प्रकाश तनेजा जी 2100 रुपए, तालियां बजा दो ताकि किसी और को भी इंस्पिरेशन। और आइए, अभी सत्संग कार्यक्रम शुरू ही है, थोड़ी देर में लंगर भंडारा भी शुरू हो जाएगा। तो आइए, बरवाला से संत कमलानंद जी हमारे मध्य हैं, आइए उनका भी आशीर्वचन ले लेते हैं। बोलो साचे दरबार की। काम तो थोड़ा ही रह गया, बाकी फिर खाने पीने का ही काम आएगा। और देखो, परमात्मा के रंग निराले हैं। अभी तो बूंदे आ रही थी, अब धूप भी निकली हुई है, साथ साथ ये देखिए प्रभु की मौत। आओ, बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि जब जब गुरु चरणों में बैठने का अवसर मिलता है, वो समय बड़ा कीमती होता है। वही घड़ी सुलखणी जेड़ी शोह दे नाल में आए, वो घड़ियां 100 लक्षणों वाली होती हैं, जो गुरु के चरणों में बैठकर हरि गुणगान करते हुए गुजरती है। जब हम गुरुदेव के चरणों में बैठे होते हैं, तब यूं समझो परमात्मा हमारे नजदीक है और हम परमात्मा के नजदीक हैं। तो करना क्या है जीवन में? सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत से ले, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी नहीं। सहजो भाई जी कहते हैं, हरि का नाम जप लो, सिमरन कर लो, जो गुरु का मंत्र मिला है उसका जाप किया करो, सिमरन किया करो। तो जो जगत से ले, संसार की ममता को छोड़ दो। संसार को नहीं छोड़ना, संसार की ममता को छोड़ना है। संसार के सब कारज व्यवहार करते हुए हाथ कारवल ते दिल करतार वल, काम दोनों ही करने हैं। अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी नहीं। दुनिया में कौन अपना है? आप जिस किसी वस्तु पर, चीज पर हाथ रखोगे, आपको अपने भीतर से आवाज आएगी, ये भी मेरी नहीं। क्यों? ये शरीर है ना, शरीर ये अपना है, दावा है, दावा तो मानते हैं पर अपना है नहीं। ये तो दिनों दिन नाश की तरफ जा रहा है। पैदा हुए थे तो कैसी शक्ल थी, कैसा शरीर था। इसी शरीर के ऊपर
इसका जन्म हुआ, फिर शैशव काल, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मरण अवस्था। इसी शरीर, ये शरीर विकारी है ना। तो कोई नहीं चाहता रोग, कोई नहीं चाहता बुढ़ापा, कोई नहीं चाहता मृत्यु, पर ना चाहते हुए भी समय पर सब आता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो ये शरीर भी अपना नहीं है, ये अपने काबू में नहीं है। तो शरीर के संबंधी कब काबू में होंगे? शरीर से संबंधित सुख के साधन भी कब अपने हो सकते हैं? अपना कुछ भी दुनिया में नहीं है। इसलिए हमें करना क्या है कि जितना हो सके, संत तो आवाजें लगा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, कर लो सिमरन, जो गुरु मंत्र मिला है उसका जाप कर लो, सिमरन करते चलो, यही लोक और परलोक का साथी होगा। नाम रह जाएगा बाकी, बस खुदाए पाक का नक्श वो मिट कर रहेगा। जो बना है खाक का साथ तेरे जाएगा, बस खुदा का नाम ही जिस दुनिया पर तू है फिदा, वो दर हकीकत है नहीं। अपना तो बस केवल जो भजन बंदगी कर ली, सेवा कर ली, सत्संग कर लिया, यही अपना है। कोई अच्छा कर्म हो गया, वही अपना है जो रह जाएगा, जो यहाँ भी साथी है और परलोक में भी साथी। इसलिए आज संत प्रेमानंद जी की आज याद हर साल ही सब पहुँचते हैं, मनाते हैं। तो ये समय होते हैं याद दिलाने के, परमात्मा की याद दिलाने के समय होते हैं। तो करते रहो, कुछ ना कुछ कमाई अपने जीवन में करते चलो। कभी बाद में, क्योंकि जीवन गुजर गया, जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई, महफिल में रंग आया। वो रंग क्या आया? जब क्षमा ही बुझ गई, जब जीवन ही समाप्त हो गया, तो महफिल में रंग कैसा? क्षमा बुझने के बाद महफिल में रंग कैसा? ऐसे ही जीवन ही गुजर गया। तो फिर होश आई कि कुछ कर लेते, फिर तो कुछ बन नहीं पाएगा। इसलिए ये जवानी का समय प्रभु बंदगी में लग जाए, गुरु सेवा में लग जाए और जीवन का कल्याण हो जाए। बस इतना ही जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते चलो और आनंद लेते चलो। बोल साचे दरबार की जय। मन चढ़ी अंग अंग चढ़ी नाम दी कुमारी, पुराने ऐसा रंग सुखिया। अंग अंग चढ़ी नाम दी कुमारी, पुराने ऐसा रंग सुखिया। अंग अंग चढ़ी नाम दी कुमारी, पुराने ऐसा रंग सुखिया। पुराने ऐसा रंग सुखिया। पुराने ऐसा रंग
उसमें से कुछ निकालते हैं और दे देते हैं, निकालते और दे रहे हैं, निकालते और दे रहे हैं, और फिर हाथ रोक लिया। पूछा गया महाराज प्रभु ये हाथ रोक क्यों लिया, क्यों रोक लिया? उन्होंने सब कुछ बांट दिया, क्षमा दे, अहिंसा है, क्षमा है, प्रेम है, और सब गुण देते चले गए, लेकिन एक रोक लिया। प्रभु ये क्यों रोक लिया, ये क्या है? तब प्रभु बोले ये विरह है, विरह, और ये विरह जो है, ये विरह ही मनुष्य को मुझ तक पहुंचाएगी। वो इसी विरह के सहारे आगे बढ़ेगा। हम देखते हैं, पढ़ते हैं ग्रंथों में, इतिहास में, गोपियां हुई, मीरा हुई, अनेक संत हुए, अनेक भक्त हुए, जिन्होंने इस विरह से पहुंचे वो प्रभु तक और इतिहास में अमर हो गए। ऐसे ही लोग जिनमें विरह होती है वो गुरु दरबार में आते हैं, हाथों में, मुट्ठियों में अंधेरा भींचे हुए, और यहाँ से प्रकाश की झोलियां भर भर करके ले जाते हैं। आते रहें आप सब गुरु दरबार में, लेते रहें यहाँ से। एक बात कहना चाहता हूँ कि वो ये कि आप प्रतिदिन जहाँ भी आप, जो भी आपके गुरु हैं, उन्हें स्मरण करें, उनकी कही कोई एक बात याद करें। आप उनसे जुड़ेंगे, उनके गुण आप में आने लगेंगे, और जो नाम दिया है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब भजन करते हैं, लेकिन उसमें हो सके तो कुछ समय बढ़ा दें। और अंत में एक छोटी सी बात कहता हूँ, और वो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। वो ये कि आपका एक बहुत मित्र है, उस मित्र के साथ अपनी मित्रता निभाएं, उस मित्र को पूरा समय दें। और वो आपका मित्र है, आपका शरीर, इसे स्वस्थ रखें, और ये स्वस्थ रहेगा, आप बहुत कुछ कर पाएंगे, गुरुओं का स्मरण भी कर पाएंगे, जीवन यात्रा भी सही होगी। ऐसी महान हस्ती को याद करने का, उनके गुणों को याद करने का अवसर दिया। पुनः आभार। आइए आज हम स्वामी प्रेमानंद जी की यहाँ याद मनाने के लिए एकत्र हुए। श्री गुरु महाराज जी के बड़े शिष्य जो महात्मा सहज प्रेमानंद जी हैं, इनके गुरु, उनकी याद मनाने चले हैं। छोटी सी जिंदगी है, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। जन्म का आजकल सबको पता है, डॉक्टर भी बता देते हैं आइडिया, मगर मृत्यु का पता नहीं। छोटे से जीवन के अंदर जितने अच्छे कर्म कर सकते हो कर। सोमवार हमारा जन्म हुआ, ध्यान देना बात की हो। सोमवार जन्म हुआ, मंगलवार हम स्कूल गए, बुधवार शादी हो गई, वीरवार
रविवार बच्चे हो गए, शुक्रवार बूढ़े हो गए, शनिवार बीमार पड़ गए और इतवार राम राम सत्य हो गए। कितनी सी जिंदगी है? यही 7 दिन तो है। श्रीमद् भागवत कथा में भी यही 7 दिन ही तो बताए गए राजा परीक्षित को। और ये छोटी सी जिंदगी, इसमें कर लो जो कुछ करना है। हर इंसान अपने विचारों से करता है, पाप करता है। एक व्यक्ति को हमने देखा चोरी करने गया। इसमें आजकल वो क्या चले, सीसीटीवी कैमरे। रात का टाइम है, इधर देखता है उधर देखता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है? और अपनी कमीज उतारी, अपने मुंह पे बांध ली कि कोई मेरी पहचान ना कर पाए। और जाके अंदर गया, जो सामान ले जाना था उठा के देखता है बाहर निकल के कोई है तो नहीं, फिर भी देखता है। पाप डराता है, पाप डराता है, धर्म नहीं डराता। धर्म तो खुशी पैदा करता है, धर्म तो प्रसन्नता देता है, और पाप करने से भय लगता है। देखो कभी पाप करते हो तो देखना, हाय मेरी बात किसी को बताना मत, है? डरता है इंसान पाप करने से। और धर्मात्मा बनने पर तो अपने आप ही सबको पता लग जाता है कौन सा काम अच्छा है? हमारी अनपढ़ माताएं भी बता सकती हैं ये तो। इसमें पढ़े लिखे की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है धर्मात्मा बनना अच्छा, पाप करना अच्छा नहीं। पाप भय देता है, भय, डर डर के पाप करता है। हाय मुझे कोई देखना नहीं, मुझे कोई देखना नहीं, और देख लिया तो पकड़ा गया और बदनामी हुई। मगर पाप छुपता नहीं है, ये भी सुन लीजिए। पाप प्रकट हो जाता है, जे आज ना हो तो कल हो जाएगा। पाप प्रकट हो जाता है, जरूर होता है। पाप जरूर प्रकट होएगा। कब तक छुपाएंगे? रुई लपेटी आग कब तक छुपी रहेगी? कब तक छुपी रहेगी रुई लपेटी आग? रुई में आग लपेट के रखो, कब तक छुपी रहेगी? वो तो प्रकट हो जाएगी। ये पाप रुई में लपेटी आग है, वो छुपेगा नहीं, वो प्रकट होगा। इसलिए पाप होना ना चाहिए जीवन के अंदर, हो भी। धर्मात्मा बने, धर्मात्मा। हम निडर होके जिस गली से जाए सबको राम 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 राम, जिस गली से गुजरे आप भी नहीं करोगे, आपको सारे करेंगे, क्योंकि धर्मात्मा को सारे नमन करते हैं। वो जिस गली से गुजरता है धर्मात्मा को सारे नमन करते हैं। ये बड़ा भक्त बंदा है। तो हम क्यों ना वो धर्मात्मा बने, क्यों ना हमारा जीवन सुंदर बने, और पाप करते करते डरते रहे, छुपते रहे, मुंह काला हो जाए। पाप करते करते फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो इस छोटी सी जिंदगी के अंदर अपने आप को संवारना, और संवारना अपने आप को आप पड़ेगा। आजकल कोई किसी को उपदेश दे तो दे, कोई सिखा तो दे, कोई आ बैठे बहू बेटी सीख दे दो, कहते चल चल पहले आप सीख लो, है? कोई किसी को नहीं कह सकता। आजकल ऐसा समय है
कह ही नहीं सकता। तो भाई हम धर्मात्मा बने, एक बार पाप करेंगे आपका मन पाप की ओर बढ़ता जाएगा, फिर छुप छुप के पाप करेंगे। मुझे कोई देख थोड़ा रहा है, अरे देखने वाला वो रात दिन हर वक्त सीसीटीवी कैमरे चल सकते हैं, क्या मेरे परमात्मा की आंखें नहीं चल सकती? क्या उनकी नजरें हमारे पर नहीं पड़ रही? कोई कर्म नहीं छुपेगा, वो जरूर प्रकट होगा। इसलिए अपना जीवन सुंदर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये मानव चोला है, ये फिर नहीं मिलेगा, ये फिर नहीं मिलेगा, ये अब मिला है। पता नहीं कितने पुण्य इकट्ठे हुए और ये अब नंबर हुआ, और फिर पाप कर लेंगे, फिर ये हाथों से छूट जाएगा। अभी जाते हैं जीवन के अंदर, जितना उम्र गुजार बैठे, चलो वो तो गुजर ही गई, अभी तो समझ जाए, अब तो समझ जाए जितना जीवन है वो तो धर्म की ओर लगाए, सत्य की ओर लगाए, वो पाप में न लगाए, वो बुराई में न लगाए, वो किसी से धोखा करने में न लगाए। बड़ा चतुर नजर आता है इंसान, किसी से धोखा कर लेना, ले मैंने इनसे धोखा कर लिया, इसे पता ही नहीं चला। अरे नहीं, उससे धोखा नहीं किया, अपने आप से धोखा किया। तूने बुद्धू सामने वाले को नहीं बनाया, तू आप बुद्धू बना। ऐसा कर्म करता है इंसान। अरे जीवन में पवित्रता लाओ, पवित्रता, शुद्धता। अच्छा, एक दिन शुद्ध होके देखो, पूरा दिन ना राग हो, ना द्वेष हो, ना नफरत हो, ना कोई विकार हो, ना क्रोध हो, कुछ ना हो, और पवित्र होके देखो पूरा दिन, आपको कितनी शांति मिलेगी। बाहर जाते हो शांति ढूंढने, शांति तो तुम्हारे पास ही तो है। आप एक दिन अपने आप को शुद्ध रख के देखो, आपको कितना अच्छा लगेगा। और हमेशा ही हम शुद्ध रहे तो कितने अच्छे हो जाएंगे। अपना सुकून अपने पास है, मन का चैन अपने पास है, मगर खोए बैठे हैं, गवाए बैठे हैं, पाप कर करके, बुरा कर करके। बोलिए संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। अपना चैन मत खोए, चैन ले, आराम ले, शांति ले। जिस गली से गुजरे निडर होके मुझे क्या करना है? जिस मोहल्ले से गुजरे निडर होके, अरे मुझे क्या करना? कोई आ जाए, राम राम, जय गुरुदेव, ऐसा कुछ जीवन बन जाए। ऐसा जीवन बन जाएगा तो बड़ा सुंदर जीना अच्छा लगेगा, अपने आप को भी अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत सुंदर जी रहा, अपने आप को भी अच्छा लगेगा। वैसे तो है अब सारा टाइम हमारा, अब किसी और का नहीं, सारा हमारा है, और धूप भी निकल आई है। तो आओ समय के अनुसार चले, आशीर्वाद रहे। हाँ जी, कृपा रहे गुरुदेव की। देखो आज कैसा मौसम था, है? मेरे प्रभु ने अवसर दे ही दिया। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, अवसर दे ही दिया मेरे प्रभु। जब हम उनके नाम में चलते हैं, उनके ध्यान में चलते हैं, तो वो भी तो हमारा ध्यान करते हैं, वो जरूर करते हैं। समय दिया मेरे प्रभु ने, बड़ा बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद शब्द तो छोटा है, कहें क्या? बड़ी कृपा की गुरुदेव ने, जो हमें समय दे दिया और सुंदर सा प्रोग्राम हो गया। आओ सिर ढक लीजिए। कृपा करो श्री योग जी, कृपा करो श्री योग जी, कृपा करो श्री योग जी, कृपा करो श्री योग जी,
कृपा करो योग जी कृपा करो श्री योग जी बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की हिसाब से बस भी चले। और इसके बाद 19 तारीख को हर की पौड़ी पर इधर भी गंगा का किनारा इधर भी गंगा का किनारा बीचों बीच प्रोग्राम होता है। बड़ा सुंदर नजारा होता है। 17, 18, 19 गोवर्धन पूजा है उस दिन। बोली साचे दरबार की। और आज आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 2 दिन बाद में दिवाली है। और मैं भी सूचना दे देती हूँ हमारे गंगवा की, आप आ तो हिसार वाले भी जाना। 15 संत प्यारे
बोली सच्चे दरबार सतगुरु देवा हमारी श्री सतगुरु जी